ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देती है। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक है, हमारे अपनी हमेशा हमारे लिए कभी भी तैयार रहती है ऐसी सुमन जी पवार, जो चाकुर डिस्ट्रिक्ट लातूर से है और पतंजलि महिला पतंजलि लातूर डिस्ट्रिक्ट की अध्यक्षा है। तो और बहुत अच्छी ट्रेनर है, बहुत अच्छे सेशन इसके पहले भी उन्होंने लिए है। तो मैं तहे दिल से इस त्रिवेणी संगम में उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं ताली बजा के हम सुमन जी का स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। और हमारे एमपी के फिटनेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया, महाराष्ट्र रत्न, और जिनका ग्रीन रिकॉर्ड में नोंद है ऐसे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे उपस्थित है, उनका भी स्वागत। मधु जी फ्रॉम बंगलोर, हमारी कमल ताई फ्रॉम बड़ौदा, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे अभी अभी मूलचंद जी डागा सर कोलकाता से ज्वाइन हो गए, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो भी हमारे साधक जुड़े उनका बहुत बहुत स्वागत। और कुछ बात हमारे आनंदमल सर रखेंगे, उसके बाद में सुमन जी कंटिन्यू करेंगे। आनंदमल सर। बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, सुमन जी से हम भली भांति परिचित है। आपने हमारे यहाँ बहुत बार सेशन लिए, बहुत ही एक अच्छी ट्रेनर, उनके जो सिखाने की जो टेक्निक है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और एकदम बढ़िया तरीके से एक एक बात को हमारे दिल में उतर जाती है। इस तरह से आपका प्रशिक्षण रहता है। तो मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल, तीनों संस्थाओं की तरफ से सुमन जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आदरणीय आनंदमल सर और आदरणीय राजू डांगे सर, जो मुझे यहाँ पे क्लास लेने का ये मौका दिया है, तो आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो जुड़े हुए साधक है, अशोक सर, सभी, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का स्वागत है। तो चालू करते आज का वर्ग। कौन से भी एक सुखपूर्वक आसन में बैठना है, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। परम पिता परमात्मा के चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। सांध्वी देवप्रिया जी जो महिलाओं का दायित्व करती है पूरे भारत भर में, तो उनको भी नमन वंदन। और आप जो सभी जुड़े सभी को भी नमन वंदन। आदरणीय सरकार त्रिवेणी संगम का पुनश्च एक बार बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। यौगिक प्रार्थनाएं चालू करते हैं। त्रिवार ओंकार का उच्चारण, उस प्राणाधार परमेश्वर को जगाने के लिए, रिझाने के लिए, मनाने के लिए ओंकार का उच्चारण करेंगे। अ उ म से शुरू करेंगे। म का मस्तिष्क में भ्रमण करते हुए श्वास भरना है। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
वश्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं ॐ यजामहे महे सुगंधिं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीय मृत्युर्मुक्षीयेत् मामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी। सुमन जी, आप म्यूट हो गई है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ सर, धन्यवाद सर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमाम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो शुरुआत जॉगिंग से करेंगे, आराम आराम से, एनर्जी को और बढ़ाने के लिए। तो सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे जॉगिंग के लिए। जगह पे जॉगिंग करना है। श्वास प्रश्वास। ये जॉगिंग की पहली कर देना हमारा कपड़े। सब दिखाई दे रहा है पूरा। अब इस जॉगिंग की दूसरी स्टेप, पैर पीछे हाथ ऊपर। अब एक क्रिया को श्वास प्रश्वास के साथ करना है। ज्यादा यूज वाले से आराम आराम से कर सकते हैं, और जो अभ्यास है डेली अभ्यास संपूर्ण शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये जॉगिंग डेली करना है। अभ्यास अशोक। नी जॉइंट के लिए पूरा डिबेट लंग्स के लिए श्वास करते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास करते हुए राइट हैंड उठा रहे हैं लेफ्ट साइड से, फिर लेफ्ट हैंड उठाते हुए राइट साइड पूरा बेंड होना है। साइड की पसलियों के लिए अच्छा अभ्यास। जिसको वेट लॉस करना है तो ये लास्ट के स्टेप ज्यादा टाइम कर सकते हैं। स्वामी जी बोलते हैं शत सहस्त्र साधना 100 बार करना चाहिए, जिसको ज्यादा आवश्यकता है वो। श्वास करते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दोनों को घुटने से सिर को लगाने का प्रयास करना है। बैलेंस के लिए ऐसे भी रख सकते हैं।
आगे वाला घुटना बेंड, पीछे वाला पैर सीधा। नजर करते हुए ऊपर। एक, दो, तीन, चार, ऐसे आराम आराम से शुरू कीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें 2 की स्पीड में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, दोनों हाथ शोल्डर के लाइन में, हाथों के अपोजिट पैर को पंजे जाए। साइड चिपके। हाथों के और पैर के पंजे में संपूर्ण शरीर के मर्म बिंदु सब करने से हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन रक्त वितरण सारे फायदे होते हैं। क्लैप थेरेपी। सूर्य नमस्कार करेंगे, ताड़ासन करेंगे। श्वास को नॉर्मल करते हुए ताड़ासन। हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। जिस कमर में दर्द है तो ऐसे स्थित खड़े होना है। कोई कमर में दर्द नहीं तो ऐसे एड़ी ऊपर उठा के पंजे बनाना है। मेरुदंड के लिए अच्छा अभ्यास है, पूरे शरीर को लचीला बनाता है। तेजी है ताड़ासन। ऊपर की ओर जैसे किसी ने लटकाया हो, पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है और सामने एक बिंदु के नजर स्थिर करनी है। स्थिरम सुखम आसन। विश्राम। और एक बार करेंगे। श्वास भरते हुए दाहिने साइड में साइड से बोलना है। कोणासन करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट टोज को टच करना है। राइट लेफ्ट टोज को नजर गर्दन ऊपर, ऊपर के हाथ की उंगलियों को देखना है। जिसके कमर में गर्दन में दर्द रहता है इतना आधा ही झुकना ऐसे करना है। हिप जॉइंट के लिए, वहाँ का फैट कम करने के लिए, बेली फैट के लिए और हिप फैट के लिए अच्छा है। चक्रासन करेंगे। कमर पर श्वास भरते हुए पीछे जाना। ये सामान्य है। श्वास भरते हुए पीछे। सूर्य नमस्कार करेंगे अभी। ओम मित्राय नमः। एक ऊर्ध्वासन, ऊर्ध्वासन, अशुभासन, 4, 5, 6, जंगासन, फ्रंट बॉडी को उठाना।
संचलन। ओम भगवते नमः। क्या ओम अर्काय नमः। 2 3 4 5 6 7 शासन करेंगे। पैर की जगह पर बाएं पैर का पंजा रखना है, पंजा नीचे की ओर प्रणाम। दूसरी साइड गर्दन के आसन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाना है और सबको नॉर्मल करते हुए एक बार ऐसे सुबह सुबह पसीने से नहाने से सभी टॉक्सिन्स हमारे शरीर से निकल जाते हैं। गर्दन के लिए करेंगे श्वास लेते पीछे छोड़ते हुए सांस, श्वास भरते हुए पीछे छोड़ते हुए सांस। अब गर्दन को दाहिने साइड में ले जाना है। श्वास आराम आराम से करना है, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। दूसरी साइड से भी छोड़ते हुए सांस। अब गर्दन को टिकाना है शोल्डर, श्वास भरते हुए राइट ईयर को ऐसे राइट शोल्डर पर ऐसे कान का स्पर्श कंधे से। दूसरी साइड से भी अब गर्दन का बनाना है ग्रीवाचरण। आराम आराम से कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करना है। दोनों साइड से आंखें खुली रखनी है। जिसको गर्दन में दर्द है तो आधा गोल बनाना है। छोड़ दीजिए। हाथों की उंगलियों के सूक्ष्म आसन, बॉल पकड़ने जैसा। दोनों हाथ स्ट्रेट है शोल्डर के लाइन में। अब एक बार अंगूठा अंदर से एक बार ऊपर से श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए साइड से भी उंगलियों को पूरा ढीला छोड़ना है। अंगूठा अंदर से कलाइयों के लिए, रिस्ट के लिए। और दोनों हाथ साइड में शोल्डर पर रखना है और बड़ा शून्य बनाना है कंधे।
आराम आराम से श्वास भरते हुए, आगे कोनिया मिलाना है। विरुद्ध दिशा से भी। सर आवाज आ रही है? सर आवाज आवाज ठीक से आ रही है आपको? आ रही है सुमन जी, आ रही है। हाँ हाँ, येतो मैंने येते हाँ हाँ फैन चालू किया है तो मुझे लगा। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को छोड़ते हुए सिर के पीछे। साइड की मसल अच्छे हो जाते हैं इसीलिए अभ्यास करने। राइट हैंड उठाएंगे, राइट साइड से दबाना, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, जोर से दबाना है, दबाना है, दबाना है, छोड़ना है। तिला तिच्या स्वतःच्याच मतीनं माहिती ती स्वतः कुठेतरी समान ठेवा लागेल. दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। तिला कोणाला भेटायचंच नाही. आगे से भी दोनों हाथ शोल्डर पर, सॉरी घुटनों पर, और शोल्डर के लिए ऐसे पूरे गोले में घुमाना है जिससे गाड़ी का स्पंज चलता है दोनों साइड से। वज्रासन में बैठे हैं तो वज्रासन स्थिति के जो अभ्यास कर लेते हैं, पहले करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी ऊपर से बंद। शुगर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पूरी श्वास बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ते हुए पूरा आगे की ओर झुक जाना है, मेंढक की तरह। कमर से आगे झुकना है, हाथ नहीं बनना है। और इसमें भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। और एक बार करेंगे। नाभि के दोनों साइड में दबाते हुए पूरा आगे झुकना है। इसमें दूसरा पैर नाभि को हथेली पर रखना है, श्वास भरते हुए पूरा श्वास खाली करते हुए आगे। पेनक्रियाज अंदर से एक्टिवेट हो जाता है यह अभ्यास करने से। हाथ बदलते हुए डायबिटीज वाले पेशेंट को ये 25-25 बार करना चाहिए 2 टाइम। इसमें दूसरा अभ्यास करते हैं अभी शशकासन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धरती माता को स्पर्श करें। साइड से दंडासन में आएंगे। पैरों की उंगलियों को थोड़ा सहला लेना है, सपा लेना है। पैरों की 10 उंगलियों को आगे निचोड़ना है, पीछे छोड़ना है। काफ मसल के लिए पैरों में जो अकड़न जकड़न है उसके लिए अच्छा अभ्यास है। दिखने में सूक्ष्म आसन है, बहुत साधारण दिखते हैं लेकिन फायदा बहुत ज्यादा होता है।
पूरा पंजा आगे प्रेशर लगाते हुए आगे श्वास भरते हुए छोड़ते हुए सामने पूरी गोलाई में घुमाना है। छोटी उंगली का स्पर्श जमीन से वैसे करें। वेरिकोज वेन के लिए अच्छा अभ्यास है ये, घुटनों के लिए। घुटनों की गादी को अंदर से नीचे दबाना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। करेंगे कराएंगे, इंटरलॉक करना है। श्वास भरते हुए आगे जाते हैं तो पूरे पैर को स्पर्श करना है और पीछे सिर के बगल से देखने को। दूसरी साइड से भी ग्राइंडिंग चक्की आसन महिलाओं के लिए बहुत फायदा देने वाला है अभ्यास है। हाथों को ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। पश्चिम में जाना, श्वास भरते हुए दोनों पैरों में फासला, श्वास भरते हुए कटी सौंदर्य आसन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम कम है इसलिए थोड़ा सा ही करेंगे। ये पीछे से छोड़ दीजिए। आ जाएंगे फिर वज्रासन में, वो मुखासन करेंगे। बाएं पैर पे बैठे हैं, दाहिना पैर ऊपर से। मूत्र विकारों में बहुत फायदा देने वाला है अभ्यास है गोमुखासन। जो पैर ऊपर है वो ऊपर ले जाना और पीछे से पकड़ना है। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। किडनी के दोष, रक्त दोषों में भी अच्छा है। दंडासन में आगे फिर दूसरे पैर से पूरा ऐसे पंजे पे भी बैठ सकते हैं। यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, जैसे आप आराम से कर सकते हैं वैसे करना है। आगे पकड़े जाना है और पीछे से पकड़ना है और देना है कपालभाति के स्ट्रोक। छोड़ दीजिए। दंडासन की स्थिति में आके फिर करना है वीरभद्रा या वक्रासन। दाहिने पैर को इसे मोड़ना है। दाहिना पैर ऊपर है तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा ऐसे और दूसरा हाथ घुटनों के बीच से नीचे ऐसे दूसरे घुटने को ऐसे पकड़ना है।
नजर गर्दन ऊपर, इसमें भी कपालभाति कर। इधर रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, डायबिटीज के लिए भी। करेंगे। रेगुलर अभ्यास करने से पेट की सभी बीमारियां ऐसे धीरे धीरे कम हो जाती है। श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है कपालभाति के साथ करना है। इंटीग्रेटेड पैथ जो अभी परम पूज्य स्वामी जी जो जी बताते हैं। सब करेंगे। अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन। दोनों हाथों को श्वास के ऊपर ले जाते हैं, घुटनों के बल आना है। जिसके घुटने, जिनके घुटने में कोई तकलीफ है, दर्द है, तो वो नहीं करना है, अभ्यास को अवॉइड करना है। और जिन्हें हार्ट का, ये सॉरी हर्निया का प्रॉब्लम है, तो वो भी ये अभ्यास नहीं करना है। बाकी सब कर सकते हैं। पेट के बल आ जाएंगे, अभ्यास करेंगे पेट के। मकरासन में से विश्राम करना। दोनों हाथों का बनाना है स्टैंड, और पीछे से एक एक पैर को उठाना है। अब दोनों पैर एक साथ श्वास भरते हुए श्वास प्रश्वास चालू है। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को से श्वास भरते हुए नाभि को खींचना है। मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा कैसे, इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। श्वास करते हुए वापस। और इस बार दोनों बारी करेंगे। श्वास करते हुए वापस। और दोनों हाथ छाती के साइड में श्वास भरते हुए पूर्ण भुजंगासन करेंगे। और देखेंगे दाहिने साइड से बाएं पैर की एड़ी को पंजे पीछे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य। हुए बाएं कंधे से दाहिने पैर की एड़ी को पंजा को देखना है शोल्डर के ऊपर से।
मेरुदंड के लिए सबसे अच्छा अभ्यास अभी सभी करते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अभ्यास करने की भुजंगासन के सभी प्रकार। हम दो दो ही करवाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस नमस्कार करेंगे। दाहिने हथेली के ऊपर बाएं हथेली रखते हुए पूरा उठाना है। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी वेट लॉस के लिए इसे फास्ट कर सकते हैं। शलभासन, दोनों हाथ इसके नीचे पीछे एक एक पैर को उठाना है। दूसरी साइड से घुटने को फोल्ड किए बिना पैर को सीधा रखना है। दोनों पैर एक साथ छोड़ दें। विश्राम। दो आसन के बीच थोड़ा सा विश्रांति लेना चाहिए सांसों को नॉर्मल करने के लिए। करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को उठाना है, घुटने को एड़ी को पकड़ना है और सामने से बॉडी को भी उठाना है। इसमें आगे पीछे से साइड में छोड़ दीजिए विश्राम। आएंगे पिट्टीबल। दोनों घुटनों को फोल्ड करना है। मरकट आसन करेंगे, मंकी पोज। हाथ के अपोजिट सुने, गर्दन के अपोजिट सर। राइट साइड जाएंगे हमारे घुटने होते, बाएं साइड में जाएंगे गर्दन। इसमें भी कपालभाति इसको लगा सकते हैं। छोड़ते हुए वापस। और मन को ले जाना है हमारे पेट पर। विश्राम। दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर जितना शोल्डर में है। राइट साइड जाएंगे घुटने को, गर्दन लेफ्ट साइड। दूसरे पैर का घुटना पहले पंजे की एड़ी पर रखने पर है। और देखना है पेट पर कैसे मरोड़ आता है। पूरा ध्यान लगाना है पेट पर और करना है कपालभाति।
कमर गर्दन के लिए होता है अभ्यास है ये। दूसरे साइड से भी मेरुदंड को पूरा लचीला बनाता है मर्कटासन। विश्राम। इसमें करेंगे तीसरा। दाहिने पैर को उठाना है और बाएं हाथ के उधर ले जाना है, पूरा 90 डिग्री ऊपर उठाना है और धीरे धीरे दूसरे हाथ के अंगूठे में इसे पकड़ना है। वही वापस रहेंगे बायां पे और ले जाएंगे दाहिने हाथ के पास। नजर गर्दन अपोजिट साइड। कपालभाति का अभ्यास भी कर सकते हैं यथाशक्ति। इस पैर को उठाएंगे 90 डिग्री, दोनों पैर एक साथ विपरीत करने को। आंखों के लिए, बालों के लिए, हाथ के लिए अच्छा था। सर्वांगासन करेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन से कर सकते। दोनों के बराबर फायदे मिलते हैं। हाथ को आराम देने वाला है अभ्यास। ब्रेन को, बालों को, आंखों को इससे बहुत लाभ मिलता है सर्वांगासन। इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। अभ्यास बनाना है से ज्यादा टाइम रुकने का, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। आराम आराम से फिर वापस अपोजिट करेंगे। सेतु बंदासन। शरीर का नेकपुल महिलाओं के लिए अच्छा अभ्यास है सेतु बंदासन। पूरे शरीर को ऐसे बीच से ऊपर उठाना है। साइड से उठ के बैठ जाएंगे। प्राणायाम।
बाएं पैर की एड़ी पर दाहिने पैर की एड़ी पंजा से सीधा है। इस स्थिति में बैठने से ज्यादा टाइम तक हम एक आसन में स्थिर बैठ सकते हैं। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास को बाहर छोड़ना है, उतनी ही सहजता से भीतर लेना है। ब्रह्मांड सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में ये बहुत अच्छा अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। ऑक्सीजन का इंटेक हमारे शरीर में बढ़ता है। सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड, एलर्जी, दमा, अस्थमा, ये सबसे लाभ मिलता है भस्त्रिका प्राणायाम करने से। करते रहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को रक्त शुद्धकारी प्राणायाम कहा गया है। ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा बढ़ने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है ये भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा। ज्यादा टाइम करने से कैंसर तक सभी बीमारियां, सर्दी, खांसी, दमा, ये तो नॉर्मल है, तो सब मिट जाते हैं। लेकिन ध्यान लगाते हुए, मन लगाते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ करना है ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। मध्यम गति से सभी कर सकते हैं। पूरा ध्यान लगाते हुए ब्रह्मांड की दिव्य पवित्र ऊर्जा हमारे भीतर हम धारण कर रहे से मन में शिव संकल्प के साथ हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पांच मिनट का यह अभ्यास पूरे लंग्स की सफाई शुद्धि हो जाती है अभ्यास करने से। भस्त्रिका में हम पूरा ध्यान भरने पर देते हैं। अब करेंगे दूसरा अभ्यास कपाल भाती प्राणायाम। भस्त्रिका में श्वासों को भीतर भरा अर्जन किया और कपाल भाती में प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। पेट को धक्का देना है, स्टमक को स्ट्रोक लगाना और श्वासों को बाहर छोड़ना है। दोनों क्रिया एक साथ होते हैं। आप सभी को पता है, सभी करते। तो आप करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। सो मर्जों की एक दवा बोला है कपाल भाती को, धरती पर की संजीवनी है कपाल भाती प्राणायाम। आंखें बंद, मन पूरा एकाग्र करते हुए लगाना है स्टमक को स्ट्रोक। पूरा ध्यान श्वासों को बाहर छोड़ने पर, भरने में कोई विशेष ध्यान नहीं देना है। पानी के पास, समुद्र के पास, जहाँ पे खुली जगह है, हरियाली में, बाहर गार्डन में बैठकर करने से और शुद्ध प्राणवायु हमें ज्यादा मिलता है। तो
ऐसे खुले वातावरण में करना चाहिए, तो फिर दरवाजा खिड़की सब खुली हो। कपाल भाती प्राणायाम करते हुए शिव संकल्प भी करना है कि मेरे भीतर जो भी व्याधि है, हमारे भीतर विकार है, अशुद्धि है, अज्ञापन है, अंधकार है, अब जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, वो सब हर एक प्रश्वास के साथ बाहर 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 जा रहे। मेरे भीतर के सब रोग दोष दूर हो रहे। ऐसे मन में धारणा करते हुए कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करना है। कितनी देर तक करना है? जो नॉर्मल व्यक्ति है, कोई शेष रोग मतलब विशेष बीमारियां नहीं है, तो उनको 15 मिनट डेली अभ्यास करना है। और कोई भी अगर बीमारी है तो आधा आधा, एक एक, दो दो घंटा। स्वामी जी कितना कराते हैं, शत सहस्त्र साधना। मतलब ज्यादा बीमारी है तो दो दो तीन तीन घंटे, बीच में थोड़ा सा सूक्ष्म आसन। जब हरिद्वार में कैंप में एडमिट करते हैं, योगग्राम में, निरामय में, तो वहां पे पूरा दिन भर का पैकेज रहता है। कितना ही टाइम करो, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए और करो। पेशेंट 7 दिन में अच्छा हो जाता है, लेकिन वो खुद पेशेंट पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, वो खुद कर सकता है क्या। जो अच्छे साधक, उनको मतलब मन में एक ठान लेते कि हाँ मुझे यहाँ पे अच्छा होके ही जाना है। 8 दिन के लिए जाता है, महीने महीने रहते, लेकिन पूरी बीमारी वहां पे छोड़ के घर पे आते। कितना ध्यान लगाते हो, सब खुद पे है। अगर हम खुद करना है, खुद को अच्छा होना है, तो 100% प्रयत्न तो करना चाहिए, तो हो जाते हैं। तो करते रहिए कपाल भाती प्राणायाम। इसमें सावधानी क्या है? किसी का नया ऑपरेशन है, 3 महीने 6 महीने, हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आराम आराम से करो। जैसे 1 सेकंड का एक धक्का है तो 1 2 3 सेकंड ऐसे लगाना है, आराम आराम से करना है। कपाल भाती को जीवन साथी कहा गया है। खाना खाने के 5 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं ये अभ्यास, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल यानी हमारा मस्तिष्क, भाती यानी ओज, भाती यानी तेज, भाती यानी दिव्यता, भाती यानी प्रकाश। संपूर्ण स्किन को ग्लो करता है ये प्राणायाम। फिर ऊपर से मेकअप करने की कोई जरूरत नहीं होती। पेट इससे पूर्ण, उदर विकार सब खत्म हो जाते, मिट जाते, कम हो जाते डेली अभ्यास करने से। 5 10 मिनट थोड़ा सा करेंगे। मैं तो इतना दिन से करता हूँ, इतना सालों से कर रहा हूँ, मुझे फायदा नहीं है। आप पूरा ध्यान लगाते हुए ज्यादा टाइम करना, तो उसमें फायदा मिलता ही मिलता है। 5 10 मिनट करते हैं और छोड़ देते, तो बस उसमें फायदा नहीं मिलेगा ना। अगर आपको व्याधि है तो ज्यादा टाइम लगाना होगा। स्किन डिसीज सब खत्म हो जाते हैं रेगुलर अभ्यास करने से। शरीर पर आई हुई गांठें खत्म हो जाती है, पिघल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है रेगुलर अभ्यास करने से। किडनी स्टोन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। किडनी स्टोन के ऑपरेशन भी कितने होते हैं, 10 10 बार ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो किडनी स्टोन फिर से नया उत्पन्न हो जाता है। तो कपालभाति प्राणायाम बुरी टेंडेंसी का खात्मा करता है और अच्छी टेंडेंसी का निर्माण करता है। बुरी टेंडेंसी जो भी हमारे शरीर में है, वो विकारों को जन्म देती है, विकारों को पैदा करती है। तो ये प्राणायाम इतना, मतलब इसको संजीवनी कहा गया है धरती पर, कि तो ज्यादा टाइम करना है कपालभाति प्राणायाम। संपूर्ण हमारी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल बना देता है कपालभाति प्राणायाम। वात पित्त कफ त्रिदोष सभी के शरीर में है, तो उनको बैलेंस बनाता है कपालभाति प्राणायाम। पित्त बढ़ गया तो पित्त के रोग शुरू हो जाते हैं, एसिडिटी, ये सारे। वात बढ़ गई तो जॉइंट पेन, यूरिक एसिड, ये सब बढ़ने से वात के विकार सब हो जाते हैं। कफ बढ़ने से भी, तो बैलेंस कर देता है वात पित्त कफ को ये कपालभाति प्राणायाम।
जिसका वेट बढ़ा हुआ है वो भी नॉर्मल करता है, और जो बहुत दुबले पतले हैं तो उनका भी वेट बढ़ाता है। मतलब हाइट के हिसाब वेट बैलेंस करता है कपालभाति प्राणायाम। सो मर्जों की एक दवा, इसीलिए बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम को। बहुत सारे फायदे हैं इसके, आप करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। पूरी श्रद्धा पूर्ण समर्पित भाव से करना है, आंखें बंद करते हुए। और जहाँ पे रोग है, बीमारी है, वहां पे ले जाना है मन को एकाग्र करते हुए, और वहां का मेरी बीमारी, वहां का रोग कम हो रहा है, शुगर मेरी कम हो रही है, ऐसे मन में धारणा करते करते हुए ये कपालभाति करने से और ज्यादा फायदा होता है। जेनेटिक अनुवंशिक रोग जो माता पिता की ओर से आए हुए वो भी खत्म हो जाते हैं ये प्राणायाम करने से। जन्म के समय बालक में कुछ कमियां है, वो बड़ा होके 3 साल के बाद अगर योगाभ्यास करता है तो वो भी उसकी जो कमियां है वो पूर्ण हो जाती है कपालभाति प्राणायाम करने से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपां करोतं प्रवरं मुनीनं पतंजलिं प्रांजलिरानतोष्मि, पतंजलिं प्रांजलिरानतोष्मि। यानी योग से हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, व्याकरण से भाषा की शुद्धि हो जाती है। वैसे जब हमारे शरीर से मल निकल जाता है तो ये पूरा शरीर फिर आपो शुद्ध हो जाता है। इसको फिर बाहर के वैद्य की, डॉक्टर की, औषधि की जरूरत नहीं होती। हमारा शरीर खुद औषधालय है, ये औषध की फैक्ट्री है। जितना ब्रह्मांड में बाहर है केमिकल, खनिज, रासायन, वो सब हमारे भीतर भी है। तो सिर्फ योग के माध्यम से उसको जगाना है, ये प्राणायाम के माध्यम से। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के तुरंत बाद करना है बाह्य प्राणायाम। लंबा दीर्घा श्वास लेना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। बाहर होल्ड करते हुए लगाने हैं त्रिबंध। मलमूत्र के मार्ग को भीतर से ऊपर उठाना है। पेट को पीठ की ओर लगाना है उड़ियान बंद, और हनवटी कंठकूप में लगाना है जालंधर बंद। तो त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ये हो जाता है महाबंध, सर्वाधिक फायदा देने वाला है। इसी को बोला है मृत्यु मातंग केसरी। तो करते बाह्य प्राणायाम के 4-5 चक्र। हार्ट हाई बीपी वाले ज्यादा देर तक ये श्वास को रोकना नहीं है, उन्हें तुरंत ही ऐसे श्वास को छोड़ देना। करना है दूसरा चक्र। पूरा श्वास भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना और लगाना त्रिबंध। सॉरी। अश्विनी मुद्रा करना है इसमें। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, मूल व्याधि की समस्या कैसी भी हो जड़मूल से खत्म हो जाती है निरंतर अभ्यास करने से। लेकिन कितना करना है, ज्यादा टाइम करना है, किस बार करना है, दिन में 2 टाइम, जिनको वो समस्या है वो। और तीसरा चक्र लगाएंगे। स्टील चपाती पांड्याच्या टोपी। हाँ भैया 1 मिनट। एक मिनिट, किचन ओट्यावर आहे, मोठा आहे 1 लिटर।
करते रहिए बाह्य प्राणायाम। हाँ किसी को पाइल्स का ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो कच्चे दूध में, गाय के कच्चे दूध में एक नींबू काट के उसका ये बीज निकालने हैं बाहर। दूध एकदम ठंडा होना कुल यहाँ पे ऐसे लेना है, कटोरी में एक नींबू का रस उसमें मिला के तुरंत पी लेना है फटने से पहले। तो इसमें भी पाइल्स में बहुत फायदा होता है। ये अगर नहीं होता है तो फिर केला में जो कपूर होता है, कपूर की ओड़ी केले के टुकड़े में डाल के वो खा लेना है 1 घंटे बाद, और कुछ नहीं खाना है। ये 3-3 दिन इसका प्रयोग करके छोड़ सकते हैं। या तो फिर नारियल की जो मूंछ रहती है ऊपर का छिलका, उसको जला के उसकी राख करके, वो भी गाय के कच्चे दूध दूध का जमाना है, दही दही का छाछ बना के ठंडे छाछ में उसका पाउडर 2 चम्मच मिला के डेली 7 दिन पीना है। तो उसे भी पाइल्स में फायदा मिलता है। और डेली अभ्यास करना है ये बाह्य प्राणायाम का। तो इसमें बहुत, जहाँ पे गंदगी है वहीं पे, जहाँ पे बोलते हैं ना कूड़ा है वहीं पे कीड़ा, मतलब कोई भी अशुद्धि ही बीमारी है शरीर में। करेंगे अगला अग्निसार क्रिया। और एक चक्र, इसका भी ज्यादा टाइम अभ्यास से कर सकते हैं। भय से मुक्ति दिलाता है ये प्राणायाम। गुस्सा, हमारी सभी इंद्रियों पे नियंत्रण आ जाता है, मन पे कंट्रोल आ जाता है ये अभ्यास करने से। के बाद करेंगे आंखों के लिए थोड़ा सा। आंखों को ऊपर की ओर देखना है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर नीचे। अब राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, गर्दन जगह पे है, ऊपर से लेफ्ट राइट साइड में, फिर नीचे से लेफ्ट साइड में। अब आंखों को गोलाई में ऐसे घुमाना है, लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे से ऊपर, राइट से नीचे, लेफ्ट से ऊपर, राइट से नीचे, लेफ्ट साइड से ऊपर। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दूसरे साइड से, लेफ्ट से नीचे, राइट से ऊपर। आंखों के जो बॉल से पुतलियां हैं उनको पूरा गोलाई में ऐसे घुमाना है। आंखों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। त्राटक भी कर सकते हैं, आंखों को बंद करना है फिर खोलना है। सभी मोबाइल देखते हैं ज्यादा टाइम तक, सबके हाथ में मोबाइल, कहीं पे भी जाओ बाहर, टाइम मिला नहीं कि मोबाइल खोल लेते हैं। बातें करने की तो टाइम नहीं रहती लोगों के पास। बंद, खोलना है, बंद करना है। और आंखों पर थोड़ा सा ऐसे गर्म हाथ करके दबाना है, छोड़ना है, मसाज करना है। चेहरे के लिए थोड़ा सा करेंगे, चेहरों पे ऐसे तबकिया लगाना है, आराम आराम से, बहुत ही आराम आराम से। छोड़ दीजिए। मुंह में हवा भरनी है ऐसे, मुंह से लेके, और फुलाना है गालों में ऐसे हवा को, ये मतलब दोनों साइड से घुमाना है। स्किन हमारी अच्छी टाइट हो जाती है, और जो रिंकल्स वो आती है वो भी नहीं। मैं मेकअप कभी नहीं करती हूँ शादी में, कब पता नहीं, वो एक बार फेशियल किया था, मैं कभी नहीं करती हूँ। और पाउडर ये तो घर में भी कोई नहीं लगाता है,
मतलब अगर योगाभ्यास थोड़ा सा कर दे तो स्किन सब अच्छी रहती है। अभी करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। गले को टाइट करते हुए श्वास को भीतर भरना है। भरने के बाद ऐसे कंठकुप में हनोटी को लगा देना है। श्वास को रोक के रखना है। फिर बंद छोड़ते हुए राइट नोस्ट्रल से बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर। ये ऊंचाई प्राणायाम करने से थायराइड की, टॉन्सिल की जो भी समस्या है, गले में खराश, नींद में जो स्नोरिंग की समस्या, घूरने की, वो कम हो जाती है। जो बच्चे हकलाते हिचकाते बोलते हैं तो वो कम हो जाती है रेगुलर अभ्यास करने से। और 2-3 चक्र करेंगे। गले को टाइट करते हुए, घर्षण करते हुए श्वास को भीतर भरना है ध्वनि के साथ। पूरा श्वास भीतर भरना है, यथाशक्ति होल्ड करके रखना है, हनोटी कंठकूप में लगाते हुए। इसको बोलते हैं जालंधर बंद। बंद छोड़ते हुए इसका भी ज्यादा अभ्यास कर सकते। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड उठाना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद करने हैं, लेफ्ट से श्वास को भरना है। जब भी प्राणायाम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम, तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही हमेशा। राइट बंद करते हुए लेफ्ट से बाहर। दोनों हाथों की वायु मुद्रा लगी हुई है। आप बीच बीच में जब कौन सा भी कपालभाति प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो बीच बीच में मुद्राओं को भी चेंज कर सकते हैं। पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना हुआ है। आप करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग को हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बनाना है। जैसे डेली नहाते हैं, डेली खाते हैं, सोते हैं, वैसे डेली 1 घंटे का तो डेली योगाभ्यास सभी को करना है। 3 साल से बच्चे से लेके अंतिम श्वास तक सभी कर सकते हैं। ये सभी प्राणायाम, आसन यथाशक्ति जिसका जैसे सामर्थ्य वैसे। ये प्राणायाम तो इतना अद्भुत चमत्कारी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखों पर का चश्मा निकल जाता है, उतर जाता है। आंखें हमारी आईसाइट अच्छी हो जाती है, मेमोरी शार्प हो जाती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। घुटनों का दर्द कम हो जाता है, शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड कम हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। इसको चमत्कारिक प्राणायाम कहा गया है। नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाता है, सर्कुलर सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है, ब्रेन के सभी सिस्टम सुचारू गति से कार्य करने लगते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा टाइम करने से। और खाना खाने के 1 घंटे बाद दिन में कभी भी कर सकते। कितने ऐसे लेडीज होते दिन भर टीवी रिमोट हाथ में और टीवी के पीछे रहते, तो ऐसे नहीं करना है, पहले खुद पे ध्यान देना है।
कौन सी भी एलर्जी, अगर ये प्राणायाम आप नियमित करते हो तो बाहर धूप में जाओ, मिट्टी में जाओ, धूल में जाओ, बारिश में जाओ, भीग जाओ, कुछ भी जाओ, मतलब एलर्जी की समस्या नहीं होती है। बाहर गए नहीं, धूप की धूल की एलर्जी होती है, धुएं की एलर्जी होती है, कहीं पे चले गए बीमार हो जाता है। शरीर अंदर से स्ट्रांग बन जाता है प्राणायाम करने से, खुद के शरीर को साधना है। जो हर एक प्रश्वास ले रहे हैं, हम भीतर श्वास ले रहे हैं, तो उसके साथ ब्रह्मांड की दिव्य पवित्र ऊर्जा जो शुभ है वो सब मेरे भीतर मैं प्रभु धारण कर रही हूँ। ऐसे मन में धारणा करते हुए हर प्राणायाम करना है। सुमन जी, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। हाँ सर, ठीक है सर, धन्यवाद। अभी 1 मिनट का करते हैं, थोड़ा सा और आंखें बंद करते हुए ध्यान लगाते हुए फिर भ्रामरी प्राणायाम, भ्रमर ध्वनि करना है। अब उसके बाद उद्गीत प्राणायाम समापन करते हैं। आंखें बंद है, पूरी एकाग्रता के साथ करना है। तो भजन भी बोलना, छोटा सा भजन है, आप करते रहिए। 1 मिनट का अनुलोम विलोम। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो प्रभु, अपना प्रेम प्रदान करो। हे हृदयेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। ओम सभी को करते ओम। हैं। हमारे ध्वनि, कान का दरवाजा अंगूठे से बंद करना है, 3 उंगलियां आंखों पर, मध्यमा से अलगद ऐसे नाकों पर थोड़ा सा दबाना है, नाक की हड्डियों पर। करेंगे महाप्राण ध्वनि। उद्गीत प्राणायाम। अ ओम का आंखें बंद, मन एकदम शांत मौन हो जाना है। प्रणव ध्यान, प्रणव की आराधना, प्रणव की उपासना, ध्यान यानी कि धारणा, मन को एक जगह पे टिकाते हुए
एकदम शांत रिलैक्स, जो भी प्राणायाम किए, आसन किए, उससे जो एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न उत्पन्न शरीर में हुई है उसको देखना है, हमारे शरीर में क्या चेंजेस हुए। अष्ट चक्रों का जागरण, नव द्वारों का शोधन, ये प्राणायाम ध्यान के माध्यम से होता है। टाइम का अभाव है, दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथों को घर्षण करना है अच्छे से, और कदम हुई ऊर्जा उष्णता संपूर्ण चेहरे पर लगानी है। हाथों में देखते हुए आगे को लेकर, अग्रे वसते लक्ष्मी कर, मध्य तू सरस्वती कर, मूल्य तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन, प्रभाते कर दर्शन करेंगे। सिंह गर्जना, जीवा बाहर निकालते हुए जोर से दागना है, आंखें बड़ी करते हुए शेर शेरनी की तरह। ये भी थायराइड के लिए अच्छा अभ्यास है, टॉन्सिल के लिए। मसाज, आदरणीय आनंदमन सर, आदरणीय राजू डांगे सर, अलका मैडम, त्रिवेणी संगम का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, जो हमें यहाँ पे ये क्लास लेने का मौका देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो भी भाई बहन सब जुड़े हैं, सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम सभी। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। सुमन जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत ही त्रिवेणी संगम की ओर से मैं राजू डांगे आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और समय पे कल लेट बताने के बावजूद भी आप बिल्कुल रेडी होते हैं हमेशा, ये बहुत सराहनीय बात है। और बहुत अच्छी ट्रेनर है, अच्छा टू दी पॉइंट पढ़ाती है, और आध्यात्मिक ज्ञान भी है, भजन भी अच्छा बोला है, और हमेशा योगा के लिए समर्पित है। महिला पतंजलि योग समिति लातूर की वो जिला अध्यक्ष भी है, और जगह जगह शिविर भी लेती है। तो सुमन जी, त्रिवेणी संगम की ओर से पुनश्च आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत और कोई, धन्यवाद सर। अभी रियल जिंदगी में अगर कोई जरूरी चीज है ना, धन दौलत ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे अगर जरूरी है तो खुद का हेल्थ, शरीर, वो सभी को है, मतलब चाहिए धन तो, लेकिन स्वतः के लिए टाइम निकालना, खुद योगाभ्यास करना, शरीर पे पहले ध्यान देना, खान पान पे ध्यान देना, कम खाना है, लिमिट में खाना है, ऋतु के अनुसार खाना है, इतना थोड़ा सा कर लिए तो कोई बीमारियां नहीं लगती है सर। एक बार बीमारियां लग गई, हमारे अपने कोई चले गए, तो वो जिंदगी मतलब अ, वापस ला ही नहीं सकती, उनको कितनी यादें साथ रही। तो मेरे भाभी का वैसे आप अगली बार दिए थे 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, मेरे भाभी का मतलब इतनी अच्छी सर उनकी हेल्थ थी, कभी उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। इतना खराब लगता है ऐसे जब हमारे सामने ऐसे हो जाता है तो। बराबर ओ, बराबर सर। मैम मैम एक क्वेश्चन था, मेरे को खांसी बहुत होती है, खांसी बहुत होती है, मैम खांसी अभी होती अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, और अभी जो लास्ट में दिखा है ना घर्षण करने वाला, ये गले को टाइट करते हुए उज्जाई हाँ प्राणायाम, उज्जैन। उज्जैन प्राणायाम से भी खांसी में, और अनुलोम विलोम प्राणायाम मतलब आपके शरीर में जो भी व्याधि विकार है, ये अगर आप 8 प्राणायाम रोज करते हैं निरंतर, तो सब कम हो जाता है। बाहर की दवा, मेडिसिन, ये मेडिसिन, औषध शरीर में जाके और खराबी करते हैं हमारे दूसरे अवयवों को, तो वो भी नहीं खाना है। खांसी के लिए आप जो अमृत रहता है ना, क्या बोलते हैं उसके, पेरू, उसके पत्ते भी खा सकते हैं, नॉर्मल दवा। और है। हल्दी का दूध, सोते टाइम गरम दूध, हल्दी उसमें, अभी खांसी है तो घी नहीं लेना, तो रात को सोते टाइम दूध पीना है, दोपहर में दही छाछ खाना है, ठीक है। और सुबह फल खाना है, तो अच्छा मतलब हेल्थ हमारी खुद की अच्छी रहती है। तो सब आहार मतलब ही जीवन है, आहार ही हमारी औषध है, समझ के अगर आप भोजन करते हैं, हर घास को चबा चबा कर अगर खाते, जैसे भगवान को भोग लगाते वैसे, तो कोई बीमारी, स्वामी जी बोलते अन्न का एक कण भी गलत हमारे शरीर में नहीं जाना है, वही बीमारी है। कम खाओ और अच्छे से रहो। बस धन्यवाद सभी का। धन्यवाद। बढ़िया। धन्यवाद। आप अनुलोम विलोम कपालभाति, खांसी कम हो जाती है। चिपचिपा एकदम एकदम आती है, और चिपचिपा चिपचिपा पानी निकलता है, बस पानी जैसे कलर का चिपचिपा, और इतनी तेज खांसी आएगी तो हाँ ओके, हाँ। चलो। कांता रोका। जय जिनेन्द्र। मैम, मैम आपने बोला कि अनुलोम विलोम कितनी देर करने से यूरिक एसिड कम होता?
कितने मिनट मैम, करने हैं? आपको अगर कोई व्याधि नहीं तो 15 मिनट अच्छे व्यक्ति के लिए सफिशिएंट है। अगर कोई भी बीमारी है तो एक एक 2 घंटा बीच बीच में थोड़ा सा गैप देते हुए जब भी आपको टाइम मिलता है तो दिन भर भी अनुलोम विलोम करो, बहुत अच्छा है। इससे Rheumatoid हानि arthritis जो होने वाला है अच्छा ही होने वाला है। सब आपको जैसे 9 महीने में पूरा बच्चा नवनिर्माण हो जाता है, वैसे डेड से खराब खराब सेल जो है हमारे शरीर के ना, मृत कोशिकाएं, जो रोगी कोशिकाएं, वो सब कम हो जाती है और नया निर्माण हो जाता है पूरा नए से। कोई भी बीमारी है तो सब खत्म हो जाता है जड़ मूल से, अगर आपको टाइम ज्यादा है तो। अनुलोम विलोम तो rheumatoid खाना खाने के arthritis बाद कभी भी। हाँ? हेलो rheumatoid arthritis ओम मैडम। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। हेलो हेलो हाँ हाँ सर, हेलो, बोलिए प्रहलाद सर। और लोअर लेग में जो पेन होता है उसके लिए क्या कौन सा आसन करना चाहिए? क्या होता है सर? लोअर लेग जब पोल्ट्रीमध्ये आहे ना, हाँ, लोअर लेग त्याच्यामध्ये पेन होते तर त्याला काय प्रॉब्लेम? त्याला कुठला लेग आसन? में अभी जो दंडासन स्थिति के आसन बताए ना, दंडासन उंगलियों को आगे पीछे करना है, पैरों को हिलाना, ताली बजाना, पैरों की गोलाई में घुमाना है, या तो फिर ऐसे पीठ के बल लेट जाना है। दिन में भी टाइम मिला तो दीवार के सहारे विपरीत करने आसन कर सकते हैं। वो पेन जो है ना, पिंडलियों का दर्द, हाथ से ऐसे दबा भी सकते हैं, पैरों को ऐसे, पेट भी अच्छा होता है उससे और वो भी दर्द कम हो जाता है। ज्यादा टाइम तो ऐसे आप पैरों को ऊपर मतलब दीवार के पास लेटना है पूरा ऐसे सीट लगा के और पैरों को ऊपर करना है, तो उसमें भी पैर की जो आपकी समस्या है कम हो जाती है। और तेल से पीड़ांत तक कौन से भी तेल से मसाज भी 8 दिन में महीने में एक बार तो पूरे शरीर को करना ही चाहिए। धूप स्नान जो बोलते हैं, धूप में अगर टाइम मिला तो बैठ के फिर नहाना। ओके, थैंक यू मैम। यस, धन्यवाद। आगे सर समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी समापन आप करवा दीजिए सर। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, दोनों हाथ आनंद केंद्र पे जोड़े हुए, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम हम सभी मेरे साथ साथ बोलेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 रोज, घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा 1 हर घंटा हर रोज, रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। हर रोज। थैंक यू।